उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अहर्ताएँ और पद। निर्वाचन में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया हो। निर्वाचन की जो विधि है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि प्रोक्ष विधि से चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। उपराष्ट्रपति का पद है, इसमें जो है संसद के निर्वाचन और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। ये भी भिन्नता है। और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के उसमें विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की भिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के शासन के प्रशासन करने की शक्तियाँ निहित हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायक के सदस्य भी भाग लें, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर है और यह भी काल्पनिक समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिका के राज्य को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संकल्प मत द्वारा मतदान होता है। इनकी अर्हताएँ क्या हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएँ पूर्ण होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल हो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो उनकी मुख्य अर्हताएँ क्या क्या हैं? वो नंबर 1 भारत का नागरिक हो। नंबर 2 वो अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3 वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आहरित हो। नंबर 4 वो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। कहने का मतलब किसी भी सरकारी संस्था पे लाभ के पद पर न हो। किंतु वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल या संघ अथवा राज्य मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य हैं। जिनमें ये चीज़ें बाहर कहीं जॉब में, कहीं सरकारी पद में पे बैठा ना हो वो व्यक्ति, ये चीज़ें के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्ताव तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है। बाद शपथ का प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपने शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा और शपथ में कहेगा वो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। दूसरा पॉइंट है मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और उसके द्वारा जो किसी व्यक्ति को नियुक्ति दिलाई जाती है। राष्ट्रपति की शर्तें हैं वो संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वो माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसमें अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया जाए। वो किसी लाभ के पद पे न हो। पद की अवधि 5 साल की है। हालांकि वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है
उसमें महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति के उसमें महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। में लोकसभा की सहमति की आवश्यक, परंतु कोई ऐसा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जो 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। ये बात इसमें है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी जो उसको मुक्त करने वाला अगला आता है, जो मुक्त कर, तब तक वो जो उसका चार्ज लेने वाला आता है उपराष्ट्रपति का, तब तक जब तक उसको चार्ज न दे, कहने का मतलब, तो तब तक उपराष्ट्रपति उसकी पद की अवधि पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर पदाधीन रह सकता, अपने पद पर रह सकता है। उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है। नंबर 1, उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति के बाद, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर, अंत उदाहरण के लिए यदि वो पद ग्रहण करने के योग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना, तो उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्ण चुनाव कराना चाहिए। चुनाव विवाद, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त होता है, यदि उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को वैध घोषित किया जाता, तो उच्च न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होते हैं। इस संबंध में वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वो भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। नंबर 2, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति को अनुपस्थित, बीमारी या किसी अन्य के से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने का उसके कर्तव्य का निर्वहन करता है। ये उपराष्ट्रपति का अंतिम टॉपिक है, परिलब्धियाँ। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों का आदि राष्ट्रपति को क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस टॉपिक में ये दिया गया है कि 2008 में संसद ने राज्यपाल के सभापति का वेतन 40,000 रुपया से बढ़ाकर 1,25,000 प्रति माह कर दिया था। इसके अलावा दैनिक भत्ता, निःशुल्क सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, चिकित्सा की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, यात्राएं सुविधाएं, अन्य सारी सुविधाएं इसमें सम्मिलित हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में करता है, तो वो राज्य के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले